अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज दावा किया कि उन्हें शब बरात से कबल अपनी रहायशगाह में नज़रबंद कर दिया गया है। मीरवाइज़ ने एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हालिया फैसले का खैर मकदम करते हुए साथ में कहा है कि उन्हें आज शब बरात से पहले मुसलसल छठे साल दोबारा घर में नज़रबंद कर दिया गया है। वहीं मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक ने अदालत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हालिया फैसला कि किसी फ़र्द को महज मिलिटेंसी से ताल्लुक़ होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार करने के मुतालिक फ़ैसले को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि अदालत आलिया का इस फैसले से बरसों से पासपोर्ट मुस्तरद किए जाने वालों में उम्मीद पैदा हुई है। मीरवाइज़ ने लिखा कि सफरी दस्तावेज़ात की इजराई के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला जो इन लोगों में उम्मीद पैदा करता है जिन्हें अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर बरसों से पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि हज़ारों अफराद जिनमें मिलिटेंटों के बच्चे और रिश्तेदार, सियासी कैदी और मेरे समय जेल में क़यादत शामिल है को इस बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया गया था और उन्हें तालीमी और पेशेवराना मौक़े से महरूम रखा गया है। मीरवाइज़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज के हुक्मरान इस फैसले का खैर मकदम करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि जम्मू और श्रीनगर में सिक्योरिटी मीटिंगों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मल से है तो हर रोज़ सिक्योरिटी मीटिंगें मुनक्किद क्यों की जा रही हैं। श्रीनगर इस हवाले से जम्मू में पार्टी दफ्तर पर खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कठवा मामले पर बात करते हुए कहा कि मिलिटेंसी के नाम पर वहाँ दहशत मचाई गई है। उन्होंने कहा कि कठवा में मिलिटेंसी का नाम ही नहीं, इसके बावजूद भी वहाँ आम लोगों को तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर दाखिला की सदारत में हालिया मीटिंगें मुनक्किद हुई, वहीं अब LG ने श्रीनगर और इसके साथ साथ जम्मू में सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंगें मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई मसला नहीं तो इन मीटिंगों के बजाय बेरोज़गारी पर कोई मीटिंग क्यों नहीं की जा रही। ये साथी भी कहते हैं ये आप क्या कहते हो, समस्या समाधान रेजोल्यूशन। तो मैं ये कहती हूँ कि 2 दिन पहले अखनूर बॉर्डर पे जब माइन ब्लास्ट हुआ, एक जवान, उसकी शादी अप्रैल में सैनिक कॉलोनी में डॉक्टर है, बच्ची है, उसके साथ होने वाली थी, वो वहाँ शहीद हो गया। जो कैप्टन था, दूसरा जवान जिसकी शादी 29 साल का आरसपोरा में उसकी शादी होने वाली थी वहाँ की बच्ची से, वो शहीद हो गया। इससे थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले कठुआ में एक 25 साल के नौजवान को, वो एक मक्खन दिन की बात नहीं है, वहाँ आतंक मचा हुआ है, मिलिटेंसी के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। हालांकि वहाँ मिलिटेंसी नहीं है, मिलिटेंसी कश्मीर में आप कह सकते हो, राजौरी में कह सकते हो, पुंछ में कह सकते हो, मगर कठुआ में मिलिटेंसी का मैंने अजीब तमाशा सुना है। हाँ, मिलिटेंसी है। वहाँ का एक 25 साल जवान जिसने पुलिस के SHO के अजाब से तंग आके अपनी जान दे दी, खुद जान दे। उसके बाद बोंगाई में ट्रक ड्राइवर निकला घर से, हम सब लोगों की तरह अपना काम काज करता था मजदूरी करने के लिए, उसको गोली मार दी, कार ने टायर पे मारी। जब डॉक्टर ने देखा तो गोली सीधे उसको लगी थी। तो यही समस्या है। समस्या ये है कि परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल LG साहब ने कश्मीर में ले ली, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती। कांग्रेस सीनियर लीडर और रुकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट ने वक्त तरमीमी बिल को लेकर बात करते हुए कहा कि तरमीमी बिल पार्टी की पोजीशन से मुताबिकत नहीं रखती और इसलिए पार्टी ने इस बिल की मुखालिफत की है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। अमेंडमेंट का इसमें एक तो जो इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी है, सेपरेट अथॉरिटी कम्युनिटी जो चलाती थी, एक तो वो बात है जो खटकती है पूरी कम्युनिटी को। दूसरी बात ये है कि ऑल दी वक्फ प्रॉपर्टीज ये कम्युनिटी बेस्ड ही है, कम्युनिटी के रिसोर्स से बने हैं। अगर दूसरे मज़ाहिब के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, those who look after welfare of their own community from their own resources, उनको अगर इंडिपेंडेंस है तो वक्फ के मामले में ही ऐसा क्यों है कि एक लॉ आए और उनकी इंडिपेंडेंस कटेल हो।
اس میں یہ جوائنٹ سلیکشن کمیٹی کو گئی تھی، اس پہ کانگریس سیٹسفائیڈ نہیں ہے. جو جوائنٹ سلیکشن کمیٹی نے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے، اس پہ کانگریس سہمت نہیں ہے. اسی لحاظ سے کل پارلیمنٹ میں کانگریس نے اپنا ویو پیش کر کے اس کی بھرپور. ممبر اسمبلی بج بہاڑا بشیر احمد ویری نے آج سری گفوارہ علاقے میں ڈوڈی نہر کا معائنہ کیا. اس نہر کا پانی کئی علاقوں میں زرعی زمینوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس دوران ممبر اسمبلی کے ہمراہ محکمہ آبپاشی کے کئی سینئر افسران بھی تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممبر اسمبلی نے کہا کہ معائنے کے دوران کئی جگہوں پر اس نہر کی تعمیر میں خامیاں پائی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی نہر کی حالت خستہ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نہر کو جنگی بنیادوں پر مرمت کرنے کی ضرورت ہے. 8 کلومیٹر میں کہیں 10 جگہوں پہ بوٹل نیک سے، جہاں پہ یا تو کینال کا بریچ ہے یا تو بینک ایروڈ ہو چکا ہے، اس کو انہوں نے وہ بیگ سے بند کیا ہوا ہے، یا تو انہوں نے جہاں پہ کہیں انڈر گراؤنڈ سیپیج ہے اس کو نیچے سے نکالنے کے لیے بالکل ایک نیرو پاتھ بنائے ہوئے. اس کے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، وہ اس کا یہ نتیجہ یہ بیک فلو کر دیتا ہے، اوپر ہیبیٹیشن میں سیلاب آتا ہے اور نیچے پانی نہیں چلتا ہے. یہ ہمارے جو آن سپاٹ وزٹ کر رہے ہیں ہم، تو اس سے ہمیں کافی سارے پرابلمز اور لیکونیز نظر آ رہے ہیں. اور میں نے ان کو موقع پہ ہی ہدایت دی. بہت سارا پیسہ خرچ ہوا ہے حال ہی میں. آپ نے دیکھا کہ میرے نوٹس میں لایا گیا کروڑوں اربوں روپے اس کینال پہ خرچ ہوا. آپ دیکھیں جو انہوں نے کنکریٹ اس کے والز کیے ہوئے ہیں وہ کہیں نہیں دکھ رہے ہیں، ریت اور بجری ہے اور وہ سب ختم ہو چکے ہیں. آج جتنے بھی لوگ یہاں ہمیں راستے میں ملے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سیپیج آتا ہے، یہاں سے ہمیں ایروجن ہو جاتا ہے اور ہمارے باغوں کو کافی نقصان ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی حالت کافی خراب ہے. اس کو وار فوٹنگ پہ ہمیں. ادھر جنوبی ضلع اننت ناگ کے دیدر محلہ ڈڈو کے باشندوں نے علاقے میں بنیادی سہولیات کے فقدان کو لے کر ضلع انتظامیہ کے خلاف برہمی کا اظہار کیا ہے. دیدر محلے کے لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اندرونی سڑک جو کئی برس قبل تعمیر کی گئی تھی، تاہم اس سڑک پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، جس کے بعد آج سڑک پر جگہ جگہ کھڈے بن گئے اور اس خستہ حال سڑک پر گاڑیوں کا چلنا انتہائی دشوار بن گیا ہے. مقامی لوگوں نے وہیں بتایا کہ علاقے میں بجلی کے ساتھ پانی کی فراہمی کی بھی دشواری کا سامنا ہے، جس کے باعث لوگوں کو گوناگو مشکلات پیش آ رہی ہیں. مقامی لوگوں نے اس سلسلے میں انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے ان مانگوں کو فوری طور پر پورا کرنے کی اپیل کی ہے. پانی کا ہے، بجلی بل کا ہے. بجلی بل ایک دن میں 320 روپیہ چڑھ گیا. غریب ہے، دیہڑی مزدوری کرتا ہے، کیا کرے گا؟ دیہڑی مزدوری کرتا ہے، وہ بچوں کو دیتا کہ نہ اس کو دیتا، بل کو دیتا، کیا کرے گا؟ جاتے اس بل ہی کو، اس کو پاور کو اٹھاؤ، اپنا ٹائم پاس کرے گا. گدڑ کھائے گا، ریچھ کھائے گا، کوئی بات نہیں، کھان لی. ہم یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ جو پاور، ہمیں انصاف چاہیے، ہم کو انصاف چاہیے. اور کیا ہے؟ ایک یہ روڈ چاہیے. ہم مجبور ہیں. 3 سال سے اس ٹائم تک اس کا کوئی مسئلہ حل روڈ کا نہیں ہے. بجلی بل کا فائدہ انہی کو ہے کہ فیس دینی پڑتی ہے. ایک ہی رات میں اس کا پیسہ چڑھ گیا. ہم غریب لوگ کے مزدوردار دن بھر مزدوری کرتے، شام کے بچہ کو پالتے ہیں. باقی ہمیں سولر لائٹ نہیں ہے. پانی کی پیپ ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی ایشو ہمارے پاس نہیں ہو گیا. ہم غریب لوگ ہیں. ادھر سری نگر انتظامیہ نے پولیس کے اشتراک سے نئے فوجداری قوانین کے متعلق عوامی جانکاری کے پیدا کرنے کو لے کر ایک پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں تعلیمی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر بلال محی الدین بٹ اور ایس ایس پی سری نگر امتیاز حسین نے شرکت کر کے ان قوانین پر بات کی. ادھر تقریب کے حادثے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی سری نگر امتیاز حسین نے فوجداری قوانین کے متعلق جانکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ تعزیرات ہند سے انڈین جسٹس کوڈ میں تبدیلی سزا سے انصاف کی طرف منتقلی کی نشاندہی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ نئے قوانین انصاف پر منحصر ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں انصاف ملے. ایک اویئرنیس پروگرام آرگنائز کیا ہے جس میں سری نگر سٹی کے اور باقی جگہوں کے ہیڈس آف دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یہاں پہ تھے. ہمارا بیسیکلی مقصد یہ تھا لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کہ یہ جو نیو کرمنل لاز ہے، یہ جو شفٹ ہوا ہے فرام کالونیل لیگیسی ٹو ڈیموکریٹک اینڈ کانسٹیٹیوشنل لیگیسی، اس کے پیچھے سپرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ سپرٹ ہے کہ وی آر اے فری ڈیموکریٹک کنٹری، ساورین کنٹری، اور
जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फार एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज कंसर्न्ड, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पेनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पेनल से न्याय तक, पेनल मीन्स पनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पनिशमेंट से जस्टिस का जो सफ़र है जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि दैट जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक हों और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। उधर ज़िला बारामुल्ला के टंगमर्ग में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग के तलबा ने रज़ाकाराना तौर पर पुलिस के इश्तराक से गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर ट्रैफिक कवानीन को लेकर प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान SDPO गुलमर्ग और SHO टंगमर्ग ने भी आगाही प्रोग्राम में शिरकत की, जहां ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की तलकीद की गई। मैम का शुक्र अदा करना चाहता हूं जिसने हमें ये एक्टिविटी करने में मतलब बहुत अहम रोल अदा किया इसमें, और हमने भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे पहले मैं SHO साहब का शुक्रगुजार हूं और DSP साहब फैज़ान सर का शुक्रगुजार हूं जिसने हमें इस मतलब अवेयरनेस में हमें जी जान लगा के अपनी कोशिश की कि हम लोग भी मतलब स्टूडेंट्स है ये भी सीख सकेंगे। हम ट्रैफिक अवेयरनेस करते, लोगों को हम अवेयरनेस करते इस बारे में कि सीट बेल्ट लगाए और सिगरेट वगैरह मत पिए गाड़ी चला के समय, और फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए गाड़ी चलाते समय। हमें एक हफ्ते का ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है अवेयरनेस रिगार्डिंग। हम लोगों को अवेयर करते हैं, ड्राइवर हजरात को अवेयर करते हैं कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे। हमें ड्राइवर साहब को चाहिए कि वो प्रॉपर जो भी इंस्ट्रक्शंस हो वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से ज़िला बडगाम के चाडूरा में आज़मीन के लिए खुसूसी हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में चाडूरा, सरार शरीफ और BK-पुरा से हज पर जाने वाले आज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने आज़मीन हज को मनासिक हज सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी इक़दाम से मुतल्लिक़ तफसीली तरबियत फराहम की। हज कमेटी के मुकर्रीरीन ने एहराम बांधने, तवाफ़, सई और दीगर अहम इबादत के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली, जबकि आज़मीन के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए गए। हाय सबन जानकारी आसान दिन तो अत मजूर प्रोग्राम बराबर 10 बजे पे या 10:30 पे 4 बजन तान आसान। अत प्रोग्राम लॉजिस्टिक्स आसान, यथ अमिस हाय सबस यह जानकारी दिवान जे यह सफ़र कित पे करन, क्या अक्सर हाय यमो न यह सफ़र आसान कोरमुत, यम जहाज़ आसान खतमित कह, यम एयरपोर्ट आसान गमुत कह, यमन यह मालूम आसान जहाज़स मज कमन चीज़न ममानियत, कम चीज़ हेको तुलित, कम चीज़ हेको न। तो अत लॉजिस्टिक्स अंदर सोरे बैगस साइज क्या गन, वजन कोता हेक तुलित, अम पत एयरपोर्टस पे अत क्या पासपोर्ट हाउन, वीज़ा हाउन, यम सारी चीज़ अमिस हेचन। तो अम पत अमिस ये वन जिदा एयरपोर्ट ये वातक तत क्या कारण, तो लॉजिस्टिक्स अंदर अमिस वन मक्कस अंदर युस कमर यी अलाट करने, तत कमे अंदाज आ सह कमर, तथ कोता बाथरूम, यह सोरे चीज़ अमिस, या तत यस बस इस्तेमाल कर सह बस कित पे इस्तेमाल करें, तो यह सोरे ये लॉजिस्टिक्स अंदर कवर करान। उधर शुमाली ज़िला बांडीपुरा के ज़ालपुरा और इससे मुल्हिका इलाके के लोगों ने ज़ालपुरा नईद खई सड़क की खस्ताहाली को लेकर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि अगरचे कई मरतबा उन्होंने इंतज़ामिया को इस सड़क की खस्ताहाली के मुतल्लिक़ आगाह भी किया था, ताहम इंतज़ामिया की तरफ से इस सड़क की मुरम्मत के लिए आज तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और इस सिलसिले में शहरियों ने कहा कि उन्हें 5 मिनट का सफ़र करीब 1 घंटे तय करने में लग जाते हैं। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा से मुदाखलत की अपील करते हुए सड़क की फौरी मुरम्मत करने की अपील की है ताकि उन्हें इस मुश्किलात से छुटकारा मिल सके।
रोड है जालपुरा से नाइद खे जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि जो फायर सर्विस है वो नाइद खे में है और सबसे शॉर्टेस्ट रूट अगर जालपुरा का है वो नाइद खे से है और ये बिल्कुल 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड है, लेकिन काफ़ी खस्ता हालत पड़ी है 2014 फ्लड के बाद से अभी तक इसको ठीक नहीं कराया गया। अगरचे एक बार इस पर थोड़ी बहुत मरम्मत की गई, लेकिन इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम करना चाहेंगे लेकिन उसके लिए ये है नहीं। गुजारिश करते हैं हुकूमत से, स्पेशली जो R&B डिपार्टमेंट से हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की और रिसेंटली DC साहब से भी मेरी बात हुई इस मुद्दे पे कि जो ये रोड है वो क्लियर करे और इस रोड को मरम्मत करे ताकि ये जो रोड है ये काफ़ी आने जाने में भी सहूलियत रखेगा जो जालपुरा का वो नाइद खे को और एक बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकता है और स्पेशली फायर सर्विस जो नाइद खे में है उसका जो इस्तेमाल है वो जालपुरा में हो सकता है। और फवक्तन कभी कभी आग लगती है तो सुंबल से जब तक फायर सर्विस इधर पहुँचती है उस काफ़ी टाइम हो चुका होता है, लेकिन ये जो आग की वारदातों के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र बडगाम में फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के लिए हिदायत जारी की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर तौसीफ हुसैन ने इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्दियों के दौरान हीटिंग के आलात गैर मुहतात इस्तेमाल के बायस आग लगने के वाक़यात में इजाफा बन जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर या फिर LPG के आलात या कोयले पर मबनी दीगर आलात जो हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये ख़तरे का बायस बन जाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आलात को एहतियात से इस्तेमाल करें। इंसिडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एक्चुअली जो अगर हम देखेंगे विंटर्स में फायर इंसिडेंट इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू समर, स्पेशली इन द कश्मीर वैली। इसकी बेसिकली यही वजूहत है कि विंटर्स में हम बहुत सारे जो लोग हैं वो हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो, चाहे वो LPG बेस्ड हो, चाहे वो चारकोल बेस्ड हो। और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो घरों में हम बहुत सारा कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर करते हैं, स्पेशली इन द एटिक पोर्शन, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राई वुड हो, चारकोल हो या अन्य अदर रेजिड्यू हो। तो इस सिलसिले में इनकी वजह से जो आग लगने के खतरा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो हम विंटर्स में हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनका यूज़ जुडिशसली होना चाहिए और उनके साथ अपने जो डूज़ एंड डोंट्स है उनको भी फॉलो कीजिए। और जो इक्विपमेंट्स हम घरों में यूज़ करते हैं वो ISI स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी डिपार्टमेंट से, चाहे वो डायरेक्टर लेवल से, चाहे वो कमांड लेवल से एडवाइजरी इशू होती है, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो किया जाए। और लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो अगर कहीं किसी वक्त आग की वारदात हो तो नज़दीकी फायर स्टेशन पे कॉल कीजिए और उसके साथ साथ एक प्रॉपर एड्रेस दीजिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग कॉल करते हैं और प्रॉपर एड्रेस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें फायर स्पॉट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में कि लोग सड़कों पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल डालते हैं। इधर वॉइस TV के सीनियर रैंक पर्सन रियाज अहमद की नानी आज अलसुब दार फ़ानी से कूच कर गई। इस सिलसिले में वॉइस TV के दफ्तर पर आज एक ताज़ियती मजलिस मुनक़िद हुई जिसमें इदारे के एग्जीक्यूटिव एडिटर सनम एजाज, हिलाल हांजूरी, सईद रऊफ़ फारूकी, मीर बशारत, आबिद कादरी और दीगर मेंबरान ने शिरकत करके ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। नाज़रीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।